नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक्स जिनमें काफी भारी नुकसान हो रहा है इन्वेस्टर्स को और बाजार की तेजी हो गिरावट हो, ये स्टॉक्स तो सिर्फ नीचे ही जा रहे हैं, ये ऊपर आने को तैयार नहीं है। और प्रॉब्लम का विषय ये है कि इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसा लगाया हुआ है इन स्टॉक्स में। अब सवाल ये उठता है क्या करें क्या ना करें, लेकिन पहले मैं आपको स्टॉक के नाम बता दूं सो दैट आपको पता तो चले कि किस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात करने वाले हैं IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। एंड सेकंड है इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसे आप मेक माई ट्रिप के नाम से भी जानते हो। इन दोनों ही स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने देखा, IEX 240 रुपीज से वन साइडेड क्रैक हो गया, अराउंड 192 पे आके खड़ा हो गया है। ऊपर से करीब 25% चला गया ये स्टॉक विद इन 1 और 2 वीक्स। और वहीं अगर बात करें मेक माई ट्रिप की, तो मेक माई ट्रिप का शेयर भी अराउंड 40 रुपीज़ 42 के आसपास ट्रेड करता था, अभी 32 पे आके खड़ा हो गया है। तो यहाँ भी बड़ी करेक्शन हो गई है, ये भी काउंट करो तो ऑलमोस्ट 25% के समथिंग की ही हो चुकी है। और इन्वेस्टर्स दोनों ही स्टॉक्स में भारी इन्वेस्टेड हैं। इनफैक्ट अगर मैं मेक माई ट्रिप की बात करूं तो ये तो रिसेंटली कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी करता हुआ दिखा है, लाइक फंड रेजिंग, प्रमोटर्स की सेलिंग हुई थी, वो एक नेगेटिव पॉइंट था। अभी बोनस इशू करा है कंपनी ने, बट स्टॉक का प्राइस किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव रिएक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब एक एक करके दोनों स्टॉक्स को समझते हैं। पहले मेक माई ट्रिप के बारे में ही बात करूंगा दोस्तों। मेक माई ट्रिप में काफी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी चल रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शंस को समझ लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए दिखे हैं। तो इजी ट्रिप प्लानर के नाम से मैं इसे चेक करता हूँ, इजी ट्रिप प्लानर्स। अब माफ़ कीजिएगा, मेक माई ट्रिप नहीं है, इजी ट्रिप प्लानर है। इजी ट्रिप प्लानर और इज माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप मैं गलत बोल रहा हूँ, इजी ट्रिप प्लानर्स, ठीक है। आई थिंक मेक माई ट्रिप भी इन्हीं का ही आता है या कुछ और है डिफरेंट है, मेरे को नहीं अभी समझ में आ रहा है, बट इजी ट्रिप प्लानर्स है ना। सबसे पहले तो कंपनी ने 14 अक्टूबर को बोनस इशू करा है, कल यानी कि 1:1, यानी एक के सामने एक शेयर आपको एज अ बोनस मिलेगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। रिसेंटली प्रमोटर्स ने सेलिंग करी थी, उसके बाद से ही स्टॉक में प्रेशर आता हुआ दिखाया, और तब मैंने आपसे कहा भी था कि अभी ये बड़ी नेगेटिव चीज हो रही है। अब अगर कंपनी के बारे में बात करें तो 5,845 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और इसके फाइनेंशियल्स की तरफ मैं आऊं तो सेल्स 591 करोड़ की है, पैट 103 करोड़ का है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छे साइन नहीं है दोस्तों। तो स्टॉक ऑलरेडी कोई ज़्यादा सस्ता नहीं था, ये ऑलरेडी महंगा ही था, और उसके बाद अगर ऐसे आंकड़े आएंगे तो फिर वो मार्केट उसे पॉजिटिवली नहीं लेगा, मार्केट उसे नेगेटिवली ही लेगा। अब मैं अगर बात करूं इस कंपनी के बारे में तो अराउंड 29 के पीई पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू देखोगे तो 3 रुपये 60 पैसे की है, और 33 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो 9 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला आपको, FY23 में कंपनी 147 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, FY24 में 119 करोड़ का, एंड TTM बेसिस पे वापस से रीगेन करा है इसने प्रॉफिट को, 127 करोड़ का हो चुका है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन स्टॉक का प्राइस नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि चलो प्रॉफिट है और आपकी कंपनी का शेयर उतना नहीं भागा हुआ, तो ये एक अच्छी चीज दिख रही है जो शायद आपको आगे चलाते हुए दिखे स्टॉक को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स के पास अच्छा स्टेक है, बट आई थिंक ये एडजस्ट होगा जैसे ही आपका नंबर्स आएंगे, क्योंकि प्रमोटर्स ने जो बेचा है वो कम होगा। अभी 64.3% समथिंग है, 8% के करीब प्रमोटर्स ने बेचा था जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो ये स्टेक घटेगा, FIDIs का बढ़ेगा, और पब्लिक का भी हो सकता है इंक्रीज होता हुआ दिखे। पब्लिक कैटेगरी में ऑलरेडी लगभग 30% के समथिंग का स्टेक है, तो पब्लिक के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा है। अब सवाल उठता है क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों क्या करें क्या ना करें, मैं एक सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा, कुछ भी नहीं बन रहा है इस स्टॉक में। मैं आपसे मतलब ये नहीं कह सकता बाय ऑन डिप, कोई रीजन नहीं है मेरे पास। मैं आपसे सेल नहीं कह सकता क्योंकि उसके लिए भी रीजन नहीं है, कंपनी धीरे धीरे रीगेन कर रही है, और अगर मैं बेचने के लिए बोलूंगा आपसे तो आई थिंक लोएस्ट पॉइंट पे ही ना बिक जाए तो वो भी गलत है। तो मेरे हिसाब से मैनेज करना चाहिए। मैनेज करना, बेचना, खरीदना सबसे डिफरेंट होता है। मैनेज करना इन द मीन मेरे पास 100 रुपए का शेयर है, मैं 20 रुपए अभी निकालूंगा, अगर मुझे गिरावट दिखती है तो, और फिर गिरावट में वापस से उस 20 में से ही मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ उस शेयर को, वो देखना होगा। मैं अभी भी 10 लगाता हूँ या पूरे 20 लगाऊंगा,
और अगर गलती से ऊपर जाने लगा, मैं गलत पड़ गया, तो मैं किस भाव पे वो वापस 20 रुपए लगाऊंगा। तो वो मैनेज करना कहलाया जाएगा मेरी नज़र में। और मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि कभी कभार हम बेच तो देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उस पैसे को कहीं और लगा देते हैं, फिर उस स्टॉक में वापस जा ही नहीं पाता। ये भी सही होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में गलत पड़ जाता है अगर आपके पास सही स्टॉक है तो आप इस स्टॉक को कोशिश करिए हैंडल करने की। बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आ रही है तो शायद और भी टूट सकता है ये स्टॉक। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, IEX। इसके लिए प्रॉब्लम का विषय मार्केट कपलिंग है दोस्तों। टेक्निकल टर्म्स पे अभी तक स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, लेकिन अब ये 188 185 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो टेक्निकली भी वीक हो जाएगा। फिर 166 165 के लेवल स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। तो 185 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है मेरी नजरों में, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए टेक्निकल टर्म्स पे। अगर 185 ब्रेक होता है तो एडिशनल नेगेटिव ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए टेक्निकल टर्म्स पे। अब यहां से क्या करें क्या ना करें दोस्तों, इसमें भी मैं फ्रेश बाइंग के लिए नहीं बोल सकता हूं और सेलिंग के लिए भी नहीं। क्यों? जो मार्केट कपलिंग की खबर है वो लागू होगा, ये कंफर्म हो गया। कल पावर सेक्रेटरी ने भी कहा कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, अंडर प्रोग्रेस है मार्केट कपलिंग, वो होगा। जैसे ही होगा उसके लिए वॉच डे हो जाएगा IEX के लिए, क्योंकि उसके बाद वो मार्केट कपलिंग का ओवरहैंग हट जाएगा। आपसे कोई कह रहा है कि भाई आपको मार पड़नी है, ठीक है, अब आप डरे पड़े हो कितनी पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, किससे पड़ेगी, डंडे से मारेगा, पत्थर से मारेगा, हाथ से मारेगा, पता नहीं है। लेकिन जिस दिन मार पड़ जाएगी उस दिन आप समझ जाओ हो गया खेल खत्म। आज मेरे को दर्द हो रहा है फुल फाइनल, बहुत बॉडी एक हो रहा है, अब फिर मैं मालिश करूंगा अपनी, जो करूंगा, फिर धीरे 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 मैं उस ओवरहैंग से निकल जाऊंगा। लेकिन सेम चीज कंपनी के साथ है, मार्केट कपलिंग होगी, अब उससे कितना नुकसान होगा, नुकसान तो होगा सबको पता है, कितना होगा, कितने समय में रिकवर करेगी कंपनी, कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, वो सारा डर है। तो पहले एक बार हो जाए, टूट जाए स्टॉक, फिर वहां से कहीं ना कहीं हम फ्रेश एंट्री के बारे में सोचने लगेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। तो जिस दिन मार्केट कपलिंग होगी मुझे लगता है वो बड़ा पॉजिटिव डे होगा स्टॉक के लिए। सबको लग रहा है नेगेटिव, लेकिन मेरे को लगता है जब तक नहीं हो रही मार्केट कपलिंग तब तक नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक था। अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों ही स्टॉक पे कोई राय नहीं दे पाया हूं, लेकिन मैंने आपको चीजों को समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।